नमस्कार। आज की इस कमाल के एक्सप्लेनर में हम ज्योतिष उद्योग यानी एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री के पीछे छुपे मनोविज्ञान और उसकी पूरी मैकेनिक्स को अनपैक करने वाले हैं। ये सोर्स मटेरियल हमारी आंखों से पर्दा हटाता है और दिखाता है कि आखिर कैसे करोड़ों लोग इस विशाल उद्योग का हिस्सा बन जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही सोर्स हमारे सामने एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल रखता है, एक ऐसा पैराडॉक्स जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आखिर लोग उन भविष्यवाणियों पर इतना अटूट विश्वास क्यों करते हैं जो बार बार और कई बार तो बुरी तरह से गलत साबित होती हैं? सोचिए जरा, जब सच्चाई और फेलियर्स सबके सामने हैं, तब भी इस इंडस्ट्री के लोगों पर इतनी अटूट निष्ठा क्यों बनी रहती है? इस सोर्स मटेरियल को अच्छे से समझने के लिए इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला, भविष्यवाणी का भ्रम। दूसरा, विज्ञान बनाम सितारे। तीसरा, विश्वास का मनोविज्ञान। चौथा, बानम प्रभाव। और पांचवा, इस उद्योग की छुपे हुए ट्रिक्स। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले भाग पर, भविष्यवाणी का भ्रम यानी द इल्यूजन ऑफ प्रिडिक्शन। इस इल्यूजन को समझने के लिए सोर्स एक बड़ा ही मजेदार पॉप कल्चर एग्जाम्पल देता है। आपको क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का एक मैच तो याद होगा। एक न्यूज चैनल पर 11 ज्योतिषियों ने मिलकर 100% गारंटी दी थी कि भारत ये मैच जीतेगा और मुकाबला बेहद कांटे का होगा। लेकिन हुआ क्या? नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। मैच पूरी तरह से एक तरफा था और भारत की बुरी तरह हार हुई। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कितने भी कॉन्फिडेंस के साथ दावे क्यों ना किए जाएं, रियलिटी उनसे कितनी अलग हो सकती है। और देखिए, बात सिर्फ एक क्रिकेट मैच की नहीं है। सोर्स हमें एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन दिखाता है। सदियों से ऐसी न जाने कितनी दुनिया के अंत वाली भविष्यवाणियां हुई हैं जो बस हवा बनकर रह गई। 1524 में एक भयंकर बाढ़ आने की भविष्यवाणी थी, कुछ नहीं हुआ। फिर मई 2011 में हैरल्ड कैंपिंग का बिलबोर्ड डूम्सडे आया, और सबसे फेमस दिसंबर 2012 का मायन कैलेंडर वाला एंड ऑफ द वर्ल्ड प्रेडिक्शन। इनमें से एक भी सच नहीं हुआ। मतलब ये फेलियर्स का सिलसिला आज का नहीं, सदियों पुराना है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, विज्ञान बनाम सितारे यानी साइंस वर्सेस द स्टार्स। यहाँ सोर्स मटेरियल एक बड़ा ही रिलेटेबल थॉट एक्सपेरिमेंट पेश करता है, जिससे इन कुंडलियों का लॉजिक थोड़ा क्लियर होता है। मान लीजिए 2 लोग हैं, बंटी और बबली। इन दोनों का जन्म पूरे 1 महीने के गैप पर हुआ है। फिर भी इनकी राशि एक ही है, कुंभ यानी एक्वेरियस। लेकिन दूसरी तरफ हैं बबली और बाबलू, जिनका जन्म सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के अंतर पर हुआ है, और उनकी कुंडलियां बिल्कुल अलग हैं। जरा सोचिए, 1 महीने के अंतर में भविष्य एक जैसा कैसे हो गया, जबकि सिर्फ 1 दिन के गैप में पूरी कुंडली ही बदल गई। बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक है ना? इसी बात को डेटा के साथ बैकअप करने के लिए एक्सप्लेनर में 1958 यानी 1958 की एक बेहद प्रसिद्ध लंदन स्टडी का जिक्र है। इस एक्सपेरिमेंट में 2000 ऐसे बच्चों को ट्रैक किया गया जिनका जन्म बिल्कुल एक ही समय पर हुआ था। और आप जानते हैं नतीजा क्या निकला? जब दशकों बाद उन्हें देखा गया तो इन 2000 लोगों के व्यक्तित्व, उनके इंटरेस्ट या उनके करियर में एक भी समानता, 0 सिमिलैरिटी पाई गई। ये फैक्ट सीधा उस बात को रिजेक्ट करता है कि आपके जन्म का समय आपका पूरा फ्यूचर तय कर सकता है। तो यहाँ ना सोर्स एक बड़ा ही शार्प और लॉजिकल सवाल उठाता है। अगर इन भविष्यवक्ताओं को वाकई फ्यूचर का सब कुछ पता होता, तो वो शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट पर राज क्यों नहीं करते? लॉजिक तो यही कहता है ना कि अगर कोई आगे का सब कुछ देख सकता है, तो वो इस सुपर पावर का इस्तेमाल लॉटरी जीतने या आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनने में करेगा, बजाय इसके कि वो लोगों से दान या फीस मांगता फिरे। ये सब समझने के बाद हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, विश्वास का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ बिलीफ। अब सवाल उठता है कि लोग मानते क्यों हैं? सोर्स कहता है कि इसके पीछे सबसे बड़ा ड्राइवर है इंसान का डर, एक अनिश्चित अनसर्टेन भविष्य का डर। देखिए, इंसान का दिमाग हमेशा सिक्योरिटी चाहता है। ये जो अनसर्टेनिटी और डर होता है ना, ये एक ऐसी बेचैनी पैदा करता है कि हर किसी को फ्यूचर के लिए पक्की गारंटी चाहिए होती है। और ये प्रैक्टिशनर्स इस मनोवैज्ञानिक कमजोरी और डर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो बस लोगों को उसी सिक्योर्ड भविष्य का दिलासा और भ्रम दे देते हैं। इस साइकोलॉजी को एक कमाल के हिस्टोरिकल कोट से समझाया गया है। प्रसिद्ध इतिहासकार फ्रांचेस्को गुचियार्डिनी का कहना था कि ये इंडस्ट्री इसलिए चल रही है क्योंकि अगर ये लोग 100 झूठ के बीच सिर्फ एक सच भी बोल देना, तो लोग उन पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं।
जबकि एक आम इंसान का हिस्सा बिल्कुल अलग है। अगर एक साधारण व्यक्ति 100 सच बोलकर बस एक झूठ बोल दे तो उसकी सारी क्रेडिबिलिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ये कोड बिल्कुल परफेक्टली एक्सप्लेन करता है कि हमारा समाज इन एस्ट्रोलॉजर्स को हजारों गलतियां करने की छूट कैसे और क्यों दे देता है। तो चलिए अब थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं और इसके चौथे भाग यानी बार्नम इफेक्ट को समझते हैं। सोर्सेस साइकोलॉजी की सबसे पहली ट्रिक को कोल्ड रीडिंग कहते हैं। ये इनका सबसे बड़ा हथियार है। अब ये कोल्ड रीडिंग है क्या? इसका मतलब है ऐसी बड़ी बड़ी और सामान्य बातें कहना जो प्रैक्टिकली किसी की भी जिंदगी पर फिट बैठ सकती हैं। जैसे कि आपके बचपन के किसी घटना ने आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। अब ऑनेस्टली बताइए, किसके बचपन में ऐसी कोई घटना नहीं होती? सबके साथ होती है। लेकिन जब लोग ये बातें सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो बिल्कुल उनकी ही कहानी बताई जा रही है। और इसी कोल्ड रीडिंग के फाउंडेशन पर काम करता है बार्नम इफेक्ट, जिसे फोरर इफेक्ट भी कहते हैं। ये दरअसल हमारे दिमाग की एक फ्लॉ है, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, जहां हम ये पूरी तरह मान लेते हैं कि कोई बहुत ही जेनेरिक सी बात सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही कही गई है। इंसान होने के नाते हम सबको अपने बारे में ऐसी पॉजिटिव, सहानुभूतिपूर्ण बातें सुनना अच्छा लगता है, जो हमें फील कराए कि हम तो बिल्कुल अनोखे हैं, सबसे स्पेशल हैं। इस कॉन्सेप्ट को 1948 में डॉक्टर फोरर ने एक बेहद शानदार एक्सपेरिमेंट के जरिए साबित किया था। उन्होंने अपने छात्रों को एक जैसी, बिल्कुल जेनेरिक सी पर्सनालिटी रिपोर्ट्स बांटी। सबके पन्नों पर एक ही बात लिखी थी। फिर उन्होंने छात्रों से कहा कि आप इस रिपोर्ट को 1 से 5 के बीच रेट करिए कि कितनी सटीक है। और आप गेस कर सकते हैं एवरेज स्कोर क्या था? 4.26, 4.26। मतलब लगभग सभी बच्चों ने आंख मूंदकर मान लिया कि रिपोर्ट बिल्कुल उन्हीं के बारे में है। ये बार्नम इफेक्ट की पावर का एक माइंड ब्लोइंग प्रमाण है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के 5वें और आखिरी भाग पर, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, यानी इस उद्योग की छुपे हुए चालें। सोर्स हमें बताता है कि पर्दे के पीछे का काम एक्चुअली किसी मेंटलिस्ट या जादूगर की तरह होता है। यहाँ सबसे बड़ा खेल है ऑब्जर्वेशन का, सामने वाले को बारीकी से पढ़ना। जैसे ही कोई व्यक्ति अंदर आता है, एस्ट्रोलॉजर की नज़र सीधे उनके कपड़ों, उनके वजन, फिटनेस, उनकी भाषा और बॉडी लैंग्वेज पर जाती है। वो देखते हैं कि व्यक्ति कॉन्फिडेंट है या डरा हुआ। इन छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस करके सामने वाले के बैकग्राउंड और फाइनेंशियल स्टेटस का पूरा अंदाजा वो कुछ भी बोलने से पहले ही लगा लेते हैं। ग्राउंड लेवल पर यह मैकेनिज्म कैसे काम करता है, इसके लिए सोर्स में एक कमाल के स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र है। श्याम मानव नाम के एक व्यक्ति ने क्या किया कि क्लिनिक के बाहर खड़े एक रिक्शा वाले को जानबूझकर अपने बारे में पूरी तरह से गलत जानकारी दे दी। उसके बाद वो आराम से आकर वेटिंग रूम में बैठ गए और पता है क्या हुआ? जब उनका नंबर आया तो वही एस्ट्रोलॉजर चमत्कारिक ढंग से वही गलत जानकारी उन्हें भविष्यवाणी के नाम पर सुनाने लगा। ये एक बहुत बड़ा खुलासा है कि कैसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नेटवर्क्स और आसपास के लोगों से छोटी छोटी बातें निकलवाकर लोगों का विश्वास जीता जाता है। इस पूरे एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए सोर्स हमारे सामने एक आखिरी लेकिन सबसे गहरा सवाल छोड़ जाता है। आखिर हमारा भाग्य वाकई में लिखता कौन है? देखिए, भले ही बाहरी हालात हमारे कंट्रोल में ना हो, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि हमारी ताकत, हमारी चॉइस किसी गिनती या सितारों की पोजीशन पर नहीं टिकी है। हमारे अपने कर्म, हमारी काबिलियत और हमारे खुद के डिसीजंस ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। तो अगली बार जब आपको अपने फ्यूचर को लेकर डर लगे तो खुद से ये जरूर पूछिएगा कि अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील आप किसके हाथ में देना चाहते हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।